लूका की अंजील 7 बाब उसकी 11वां वचन पढ़ेंगे। लूका की अंजील 7 की 11, 7 की 11 पढ़ेंगे। पढ़े जल्दी से। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। देखा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक एक नगर में गया और उस नगर में क्या है? बड़ी भीड़ है, यीशु के पीछे जा रही है। और बाइबल में पढ़ते हैं कि वहां पर कई लोग एक मुर्दे को लेकर क्या कर रहे? जा रहे हैं। वो मुर्दा कौन है? एक जवान मुर्दा है, उसकी अर्थी लेके जा रहे हैं। देखो पढ़ो। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। और वह विधवा थी। और वह क्या थी? विधवा थी। आगे। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसे देखकर प्रभु को क्या आया? तरस। किसको देखकर? मुर्दे को। नहीं, उसकी माँ को देखकर यीशु मसीह को क्या आ गया? क्योंकि वो पहली बात वो क्या है? विधवा है। बोलो क्या है? विधवा। जोर से बोलो क्या है? विधवा। पहली बात उस विधवा है और दूसरी बात उसका एक ही लौता पुत्र है, वो भी क्या हो गया? मर गया। और लोग, बाइबल कहती है, लोग क्या कर रहे हैं? उस विधवा के साथ जा रहे हैं, अर्थी जा रही है। और रास्ते में कौन मिलता है? प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह ने उस बहन विधवा को देखा तो उस पर क्या आ गया? तरस आ गया। बोलो उसे क्या आ गया? जो से बोलो क्या आ गया? तरस आया। क्यों आ गया? देखो पढ़ो। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसे देखकर प्रभु को क्या आ गया? तरस आया। और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मत रो। वो क्या कर रही थी? रो रही थी। बोलो जी क्या कर रही थी? रो रही थी। रो रही थी। किसके लिए रो रही थी? अपने बच्चे के लिए रो रही थी। उसका एक ही बेटा था, एक ही पुत्र था, वो भी क्या हो गया? मर गया। वो अपने बच्चे के लिए रो रही है, चिल्ला रही है और कहती होगी हाय मेरा एक ही पुत्र है, वो भी क्या हो गया? मर गया। पर बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? उस विधवा को देखकर रोते, पर यीशु मसीह ने उस पर क्या किया? तरस किया। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज मैं प्रभु का दास होते बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, आज हमारे जो बच्चे हैं वो जीते जी क्या है? मुर्दा है। जीते जी मुर्दा है, क्योंकि हमारे बच्चे खुदा से क्या है? दूर है। बोलो खुदा से क्या है? आज बहुत सी माएं अपने बच्चों के लिए रोती है। आज बहुत सी माएं अपने बच्चों के लिए चिल्ला रही है और कहती हैं कब मेरा बच्चा सुधरेगा, कब मेरा बेटा सुधरेगा, कब मेरी बेटी सुधरेगी। हालेलुया। समझ आ रही है? खुदा के लोगों, यहाँ पर एक विधवा है, वो अपने बच्चे के लिए रो रही है। उसके पास कोई आश नहीं है। अब वो क्या था कि उसके बच्चे को लेकर जा रहे हैं, उसके बेटे को लेकर जा रहे हैं, मिट्टी में दफना देंगे। पर बाइबल कहती है रास्ते में कौन मिल गया? यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह जब मिला, यीशु मसीह ने उस पर तरस किया और यीशु मसीह ने कहा, देखो क्या लिखा पढ़ो, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। तब उसके पास आकर अर्थी को क्या किया? छुआ। देखो यीशु मसीह भी हमारे ऊपर क्या करता है? तरस करता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी क्या करता है? तरस। बोलो जोर से क्या करता है? तरस। जैसा उस विधवा के ऊपर उसने क्या किया? तरस किया।
हालेलुया। यीशु मसीह भी है, हालेलुया, जो हमारे ऊपर क्या करता है, तरस करता है। यीशु मसीह को तरस आ गया, यीशु मसीह को तरस आ गया, और यीशु मसीह ने क्या किया, अर्थी को रोका। यीशु मसीह ने उस अर्थी को क्या किया, छुआ। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। और आगे देखो, पढ़ो। और उठाने वाले ठहर गए। हाँ। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। आगे पढ़ो, आगे। और वह उठ बैठा। हालेलुया। और वह उठ बैठा और बोलने लगा। और क्या करने लगा, बोलने लगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहले क्या था, मुर्दा था, मर गया था, लोग अर्थी लेके जा रहे। जब यीशु ने उसको छुआ, हालेलुया, जब यीशु ने उसको छुआ तो बाइबल कहती है वो क्या करने लगा, बोलने लगा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, अगर आज आप चाहते हैं आपके बच्चे बोलें, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे खुदा के घर में आए, यदि आप चाहते हैं कि आपका जवान, आपके बच्चे बचाए जाएं, तो खुदा के लोगों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। आज बहुत से लोग कहते हो, सोचते हैं मेरा बच्चा नशा करता है, मेरा बच्चा बुराई करता है। कई लोग तो अपने बच्चों के लिए बड़ा खुश होते हैं, जी मेरा बच्चा बढ़िया गाड़ा काटता, मेरा बच्चा बड़ा नशा करता है। पास्टर जी, ओ भाई, उसमें उसकी क्या रिस्पेक्ट है, समझ आ रही है? क्या आपके बच्चे क्या करते हैं, आपके जवान क्या कर रहे हैं? आपको एक वचन पढ़ाता हूं, पढ़ो। सबोपदेशक की किताब 12 बाब उसकी 1 वचन पढ़ो। सबोपदेशक 12 की 1 पढ़ो। जल्दी से निकालो जो बाइबल लेकर आए हैं। सबोपदेशक 12 की 1 नीति वचन के बाद है। के दिनों में, अपनी जुवानी के दिनों में, अपने सृजनहार को स्मरण रख। हाँ, अपनी जुवानी के दिनों में, जवानों के बारे में लिखा है। आज हमारे जवान कहाँ हैं? आज हमारे जवानों को क्या याद आता है? आज हमारे जवानों को शाम को जी हमें बोतल पीनी है, शाम को हमें नशा करना है ना? हमें आजकल की पीढ़ी, आजकल के जवान, पर धन्य वो हैं जिनके जवान आज खुदा के घर में बैठे हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज हमारी पीढ़ी कहाँ है? आज बहुत से लोग बड़ा खुश होते हैं। भाई, आप अपने जवान, अपने बच्चों के लिए इतने खुश ना हो। उस दिन खुश होना जब आपके बच्चे खुदा के घर में बैठे होंगे। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, हे जवान, तू अपनी जुवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या कर, किसको याद करना? पढ़ बेटा। इससे पहले कि नहीं, फिर पढ़। अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जुवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। अपनी जुवानी के दिनों में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जुवानी के दिनों में चुना, बुढ़ापे में नहीं चुना। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जुवानी में चुना। हालेलुया, समझ आ रही है? कब चुना? जुवानी में। लिखा है, हे जवान, तू अपनी जुवानी में अपने खालक को, अपने क्या कर, अपने परमेश्वर को क्या कर, याद कर। अपने परमेश्वर को क्या कर। क्या आज आपके बच्चे खुदा को याद करते हैं? बोलो जी, आपके जवान खुदा को याद करते हैं? बोलो जी, कहां जवान है? कहां हमारी पीढ़ी जा रही है? कहां हमारे आज जवान जा रहे हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है, इससे पहले पढ़ो,
इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। हाँ, इससे पहले सुनिए जवानों, जो लोग खुदा को याद नहीं करते, बाइबल साफ कहती है एक दिन वो विपत्तियों में पड़ेंगे। बाइबल कहती है इससे पहले, बोलो इससे पहले, आगे, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ? इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर आए। हाँ? उस समय घर के बहुए कांपेंगे। हालेलुया। कहता है इससे पहले, आज हमारी पीढ़ी कहां जा रही है, आज हमारे जवान कहां जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यहां उन माओं के लिए जिनके बच्चे खुदा के घर में बैठे हैं, उनको मान होना चाहिए, उनको दुखी नहीं होना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए? बोलो कि मेरे बच्चे कहां पर हैं? किसी ठेके पे नहीं बैठे, किसी बुरे काम पर नहीं बैठे, मेरे बच्चे खुदा के घर में बैठे हैं। बोलो हालेलुया। यहोशू लिखा है, बाइबल में पढ़ते हैं, यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना जीवन भर प्रभु तेरी क्या करेगा? सेवा करेगा। हालेलुया। क्या आज हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आज हम अपने जवानों के लिए जो प्रभु से बहुत दूर हैं, हालेलुया, जो प्रभु से बहुत दूर हैं, क्या आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। खुदा के लोगों, आज मैं प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे जुबान हो चुके हैं, वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको क्या करना है? चलना है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या बताइए, आज आप तो चर्च में बैठे हो, आपकी जवान पीढ़ी कहां बैठी है? अयुब बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, उस दिन मान करना अपने बच्चों पर जिस दिन वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। बोलो हालेलुया। उस दिन मान करना अपने बच्चों पर, कमांड करना जिस दिन वो बपतिस्मा लेकर बाइबल पढ़ेंगे। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कई लोग मान करते जी मेरा बेटा बड़ा पैसा कमाता है, शाम को अदिया पीता है, रात को बीवी को कूटता है। वो होते की मान करना है? बोलो उस पर क्या मान करना? दिन पर काम करता है, शाम को अदिया पीता है, रात को बीवी को मारता है। मान वाली गल है जी, मेरा पति बड़ा चंगा, मेरी बच्चे बड़े चंगे हैं। वो कादा मान है? मान करना है हालेलुया तो किस बात के लिए करना है? कि मेरा बेटा मेरा बेटी प्रभु के रास्ते पे चल रही है। बेशक वो गलत मार्ग पर है, आप मेरा और आपका फर्ज है कि हम उसके लिए क्या करें? दुआ करें। दुआ नहीं करोगे कभी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपको पता इस समय जो जवान पीढ़ी किस तरफ जा रही है? नशों में जा रही है, पाप की ओर जा रही है।
अगर आज चाहते हो कि आपका परिवार, आपके जुबान बच्चे बचाए जाए, तो खुदा के लोगों घुटनों पे आना है। आज इनकी दुआओं से खुदा ने आज हमें यहां पे लेकर आया है। बोलो हालेलुया। बड़े बड़े लोगों के बीच में खुदा लेके जाता है, बड़ी बड़ी सभाओं में खुदा लेके जाता है। कल मैं जब वहां बैठा था, जब भीड़ को देखा और मैंने अपने आप को देखा, प्रभु मैं इस काबिल नहीं था जहां तूने आज हमें खड़ा कर दिया। बोलो हालेलुया। अगर यीशु अगर यीशु को ग्रहण ना किया होता, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में ना होता, तो आज हम यहां पे ना होते हैं। आज हम मान करते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर करते हैं। बोलो हालेलुया। रोमियो की पत्री पौलुस कहता है, घमंड करो तो किस पर करना है? मसीह के ऊपर। बोलो जी, किस पे घमंड करना है? बोलो किसके पे घमंड करना है? बोलो जोर से हालेलुया। यदि आप चाहते हो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका घर बचाया जाए, तो खुदा के लोगों प्रभु के आगे घुटने टेको, प्रार्थना करो। वचन कहता है, हे जवान तो अपनी जवानी में अपने सृजनहार को क्या कर? बोलो किसको याद कर? बोलो जी, किसको याद करना? सृजनहार को। एक और वचन पढ़ो जल्दी से, पहला तीमुथियुस 4 का 12 वचन पढ़िए। 11 से पढ़ो। इन बातों की आज्ञा दे। हाँ, यहाँ पर पौलुस प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है। सुनिए ध्यान से, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, इन बातों की क्या दे? आज्ञा दे। आगे, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। इन बातों की आज्ञा देकर क्या कर? सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हाँ, कोई तेरी जवानी को, हालेलुया बोलो जी जोर से हालेलुया, कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने, समझ आ रही है? कब लोग हमारी जवानी को तुच्छ समझते हैं? कब? जब हम बुराई करते हैं, पाप करते हैं, गुनाह में होते हैं, और लोग कहते हैं कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने ना पाए। हालेलुया। प्रियो, जितने जवान यहाँ बैठे हैं, आज मैं प्रभु का दास होते बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाने पाए। कोई ये ना कहे कि ये जवान ये काम करता है, या ये जवान बहन ये काम करती है। हालेलुया। मैं आज आपको खुदा का दास होते बताना चाहता हूँ, यदि आपने एक बार अपनी गवाही खराब कर दी, तो जिंदगी भर आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, भक्ति कर लो, आप अपनी गवाही को फिर नया कर नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस से कह रहा है, क्या कहता? पढ़ो। पर वचन और चाल नहीं, ऊपर से इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। कोई आपको, आपके बच्चों को तुच्छ ना समझे। आज हमारे बच्चे क्यों तुच्छ हैं? आज लोग क्यों हमारे बच्चों को तुच्छ समझते हैं? क्यों समझे? हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको खुदा का दास होते बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि आपकी जुबानी में परमेश्वर आपको बरकत दे, अपनी चाल चलन को क्या करना है? सुधारना है। खुदा का कलाम कहता है कि कोई तेरी जुबानी को
तुच्छ ना समझे। आगे बढ़ो। पर वचन और पर वचन और चाल चलन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बोलो हालेलुया। हमें लोगों के लिए क्या बनना है? बोलो जी जवानों, हमें लोगों के लिए क्या बनना है? ये दर्श नहीं है हम पाप करें, हम लोगों के लिए कभी आशीष का कारण नहीं बन सकते। बोलो जोर से हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कह रहा है लोगों के लिए कैसे दर्श बनना है? प्रेम में, विश्वास में, चाल चलन में। हमें लोगों के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? मैं यहां प्रचार करूं और शाम को जाकर मैं ठेके पे खड़ा हो जाऊं, क्या मैं आदर्श हूं? बोलो जी, क्या मैं नमूना? ना मेरा पतरस है, नाम हमने क्रिश्चियन रख लिए, ना काम हमारे क्या है? प्रभु का दास बता रहा था, हम नाम तो बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं। हमारा नाम पौलुस है जी, हमारा नाम पतरस है जी। नाम, काम क्या है? बोलो काम हमारे कैसे हैं? नाम रखने से नहीं। खुदा के लोगों, चाहे आप कितना भी अच्छा नाम रख लो, कितना भी बढ़िया नाम रख लो, नामों से नहीं आप जाने जाओगे, आप अपने कामों से जाने जाओगे। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को क्या कर? याद रखना। हालेलुया। आज समय है प्रभु को याद करने का। आज समय है प्रभु के आगे प्रार्थना करने का। पर खुदा कह रहा है, एक समय ऐसा आने जा रहा है, एक समय ऐसा आने जा रहा है जिसमें हम खुदा को याद नहीं कर सकते। आज समय है, अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। अगर आपके बच्चे प्रभु से दूर हैं, अगर आपके जवान बच्चे बड़े हो गए हैं, खुदा से दूर हैं, तो खुदा के लोगों आज से उनके लिए घुटने टेको, प्रार्थना करो, दुआ करो। बाइबल में पढ़ते हैं, ये विधवा रो रही है, परेशान है और कह रही एक ही लौता पुत्र था। और बाइबल कहती जब यीशु ने उसको देखा, उस पर क्या आ गया? तरस आ गया। बोलो उस पर क्या आ गया? बोलो जोर से, क्या आ गया? और अर्थी को छुआ, जवान को छुआ, और जवान यीशु के नाम से जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। वो जो रो रही थी, वो जो परेशान थी, वो जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही थी, यीशु के आने से, यीशु के छूने से, हालेलुया, जो उसके घर में मातव था वो बदल गया। बोलो हालेलुया। आज आपके बच्चे आपको बड़ा परेशान करते होंगे, आज आपके बच्चे आपको बड़ा दुखी करते होंगे, आज आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते होंगे, तो मैं आज आपको खुदा का दास होते प्रभु के वचन के अनुसार कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना बड़े बड़ों के जीवन को क्या कर देती है? बदल देती है। जो से बोलो हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को क्या कर? यूसुफ के बारे में बताता हूं। यूसुफ क्या था? एक जवान था, एक सुंदर था। सुनिए, यूसुफ क्या था? बोलो जी, जवान था, वो सुंदर था, और वो स्वामी के घर में रहता था, और स्वामी का जो कुछ भी था वो किसका था? यूसुफ का था। वहां पर उसकी एक औरत भी थी, स्वामी औरत थी, क्योंकि जो यूसुफ था बड़ा सुंदर था, और जो उसकी जो स्वामी की जो पत्नी थी, बाइबल कहती है उसकी जो निगाह थी यूसुफ के ऊपर ठीक नहीं थी। और वो रोज, देखो अगर पढ़ोगे, पढ़े जल्दी से निकालें, उत्पत्ति किताब 39, जल्दी निकालो, उत्पत्ति किताब 39 उसका 7 से पढ़ो जल्दी से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी
ने यूसुफ की ओर आग लगाई। उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर क्या लगाई? बोलो, यूसुफ की ओर क्या लगाई? बोलो, क्या लगाई? आंख लगाई। आगे बढ़ो। और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने- यूसुफ क्या था? एक सुंदर व्यक्ति था, सुंदर जवान था। और ये जो स्वामी की पत्नी थी वो यूसुफ से कहने लगी कि तू मेरे साथ क्या कर, सो। हालेलुया। समझ आ रही है? पाप। आज 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 लोगों को पाप बड़ा पसंद है, पर यूसुफ ने क्या किया? देखो, पढ़ो आगे। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा। अस्वीकार किया। सुनिए, उसकी जो स्वामी की पत्नी कह रही है, यूसुफ से कह रही है, आ, घर में कोई नहीं है, आ तू मेरे साथ क्या कर, सो। यूसुफ ने क्या कहा? बोलो जी, यूसुफ ने क्या किया? उसने अस्वीकार किया, अस्वीकार किया और कहने लगा, देखो पढ़ो जल्दी। सुन, जो कुछ इस घर में है, जो कुछ इस घर में है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। देखो, यूसुफ कह रहा है, यूसुफ चाहता तो उसके साथ व्यभिचार कर सकता था, पाप कर सकता था, उसके साथ सो सकता था, पर उसने ऐसा, बोलो, उसने ऐसा, जोर से बोलो, उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? कहता है, देख, इस घर में जो कुछ भी है, बेशक तू भी है, तू भी मेरे हाथ में है, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। देखो पढ़ो। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी ठहरूं। आगे। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। प्रतिदिन, सुनिए, एक दिन नहीं, हेलो, एक दिन नहीं, प्रतिदिन मौका ढूंढ रही थी कि यूसुफ मेरे साथ क्या करे, सोए। प्रतिदिन प्रतिदिन वो ये काम करती थी, प्रतिदिन वो पाप करती थी। हालेलुया। प्रतिदिन वो सोचती थी कब यूसुफ मेरे साथ क्या करे, सोए। पर वो क्या, यूसुफ क्या था? वो भागता था। देखो देखो, पढ़ो। पर उसने उसकी ना मानी, उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे हाँ? या उसके संग रहे। हाँ? एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ सुनिए सुनिए, अपना बड़े काम- ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा। हाँ, जब देखा, स्त्री ने क्या किया? पहले तो है ना, रोज उसको देखती होगी, उसको बहाना नहीं मिला, उसको मौका नहीं मिला। अब उसको मौका मिल गया, ना तो मेरा पति है, ना मेरे घर में नौकर है, यूसुफ क्या है, अकेला है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको पकड़ लेती हूँ। सुनिए, हालेलुया। पाप से भागना है। जब ऐसा वो कर रही, सोच ही रही थी, देखो पढ़ो। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे उस साथ स्त्री ने सो, उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। मेरे साथ क्या कर, बोलो, मेरे साथ क्या कर, और बोलो जोर से, मेरे साथ क्या कर, सो। पर आगे देखो, पढ़ो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा। हाँ, लिखा है बाइबल में कि वो अपना वस्त्र, यूसुफ अपना वस्त्र छोड़कर क्या हो गया, बोलो जी, क्या किया उसने? बोलो, क्या किया?
उसने अपना वस्त्र छोड़ दिया और वो क्या हो गया, भाग गया। उसने पाप नहीं किया, बड़ा सुंदर था। वो चाहता तो स्वामी के पत्नी के साथ व्यभिचार कर सकता था, पाप कर सकता था, पर उसने ऐसा बोलो जी, उसने ऐसा। आज लोग दोनों से लड्डू खाना चाहते हैं, इधर पाप भी करे जाइए, इधर रब भी नहीं। खुदा को ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है। बोलो हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया, जब उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके वस्त्र को पकड़ा, वो अपना वस्त्र छोड़कर क्या हो गई, भाग गई। आज खुदा के लोगों में प्रभु का दास होते हुए बताना चाहता हूं, आज हमें पाप से भागना है। बोलो पाप से क्या करना है, जोर से बोलो, पाप से क्या करना है। वचन कहता है वो पापी से प्रेम करता है, पर पाप से क्या करता है। और बाइबल कहती है फिर खुदा ने उसको क्या दी, आपको पता क्या बरकत मिली यूसुफ को। बोलो जी, बोलो क्या मिला उसको, क्या बोलो, क्या आशीष मिली उसको। अगर वो पाप कर लेता, क्या वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता। बोलो, अगर वो व्यभिचार कर लेता, अगर वो पाप कर लेता, क्या वो मिस्र का राजा बन जाता। बोलो हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने पाप, जवान था, सुंदर था, पर उसने ऐसा पाप नहीं किया। वो पाप से क्या हो गया, भाग गया। और बाइबल कहती है यूसुफ को जेल में डाल दिया। जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। और बाइबल में पढ़ते हैं जब समय आया तो परमेश्वर ने उसको मिस्र का क्या बना दिया, राजा बना दिया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आज आप राजा बनना चाहते हैं, अगर आप ऊंची पदवी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, अगर आप आशीष चाहते हैं, हालेलुया, तो खुदा के लोगों पाप से भागे। बोलो पाप से क्या करें, भागे। क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। दाऊद ने पाप किया। बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद ने जब वो अपने कोठे पे गया, उसने एक स्त्री को जो नहा रही थी उसको देख लिया और उसको अपने पास बुलाकर उससे क्या किया, व्यभिचार किया दाऊद ने। पर दाऊद को क्या, उसके क्या मिला, फिर उसको क्या सजा मिली। बोलो क्या मिला, कौन सी सजा मिली। जो उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ वो क्या किया गया, मारा गया। क्यों, क्योंकि दाऊद ने क्या किया, आप आगे जाके दाऊद ने प्रभु के आगे पश्चाताप किया। प्रभु मुझसे गलती होगी, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मुझे क्या कर दे, क्षमा कर दे। पर बाइबल कहती है दाऊद के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने उसके लिए बड़े रोजे रखे, बड़ी प्रार्थना की, पर आखिर में क्या हो गया, वो बच्चा मर गया। कारण क्या था, दाऊद के पाप के कारण, दाऊद के पाप के कारण। आज हम सोचते हैं, आज हम सोचते हैं, आज हम पाप करते हैं, आज हम बुराई करते हैं, आज हम गुनाह करते हैं, आज हम व्यभिचार करते हैं, आज हम नशा करते हैं, आज हम किसी के साथ बुरा करते हैं। हम सोचते हमें कौन सी सजा मिल रही है, पर खुदा के लोगों आज से ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। पाप से भागे। यूसुफ पाप से भागा। हालेलुया, बोलो यूसुफ पाप से। पौलुस ने तिमोथी से कहा अपनी जवानी के दिनों में, सॉरी, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से क्या कर, भाग। जवानी की अभिलाषा क्या है, बुरे बुरे विचार। अभी समय नहीं है, समय हो चुका है, हमें प्रभु भोज लेना है। जवानी की अभिलाषा क्या है, जवानी की अभिलाषा पाप, व्यभिचार है। दो चीजों से खुदा गिरना करता है। आज कान लगा के सुनना, दो चीजों से जो सबसे ज्यादा गिरना करता है, वो पहला है मूर्ति पूजा और दूसरा है व्यभिचार।
व्यभिचार, व्यभिचार, ये इस चीजों से परमेश्वर क्या करता है? गिरना करता है। हालेलुया। यूसुफ ने पाप नहीं किया, यूसुफ पाप से भागा, और बाइबल में पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने उसके बदले में यूसुफ को क्या दिया? उसके बदले में परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का क्या बना दिया? राजा बना दिया। बोलो हालेलुया। आज लोग दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हैं। अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप उन्नति चाहते हैं, या अगर आप आशीष चाहते हैं, तो खुदा के लोगों पहले पाप छोड़ो। बोलो क्या छोड़ो? बोलो क्या करो? पाप छोड़ो। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरा? आज लोग गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, ईस्टर बनाने, मतलब कारण क्या है? क्यों बना रहे हैं? क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा? वो इसलिए चढ़ा ताकि मेरे और आपके पाप क्या किए जाएं? मिटाए जाएं। हालेलुया। आज मैं खुदा का दास होकर बताना चाहता हूं, जितने जवान बच्चे, जितनी जवान बेटे बेटियां यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए खुदा का कलाम है। इन अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को जितना हो सके, जो शादीशुदा भी हैं, जितने जवान हैं, जितने भी आज यहाँ पे बैठे हैं, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी जवानी में बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो, आप अपनी जवानी में आप प्रभु आपको आशीष दे, अपनी जवानी को प्रभु के हाथ में दे दें। बोलो हालेलुया। बोलो किसके हाथ में दे दें? प्रभु के हाथ में। हालेलुया। तब देखो आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होंगे। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हालेलुया। और आज हमें पाप से भागना है। बोलो पाप से क्या करना है? भागना है। जब आप पाप से भागोगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। केवल आशीष ही नहीं देगा, आपको महान करेगा, आपको बरकत देगा। हालेलुया। इसलिए जवानों, जितने जवान यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए खुदा का कलाम है। पाप आपके आगे आएगा, व्यभिचार आपके आगे आएगा, पाप आएगा। आप जितना पाप के नजदीक जाओगे, पाप उतना आपको दबाएगा। जितना आप पाप से भागोगे, परमेश्वर उतना आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। प्रभु के हाथ में अपनी सारी जवानी प्रभु को दे दे। तब देखो परमेश्वर आपको कितनी बड़ी बरकत देगा। बोलो हालेलुया। पास्टर, प्रभु के महान दास पास्टर अंकुर नूरुल्ला आज इतने बड़े प्रभु के दास, जवानी दी उन्होंने। जवानी 19 साल की उम्र में उन्होंने भक्ति करनी शुरू की। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। उन्होंने सैक्रिफाइस किया, सब कुछ त्यागा। हालेलुया। आज हम क्या त्यागते हैं? कई लोग वहां जाते हैं। एक भाई था, हाँ जी कहाँ जा रहे जी? जलंधर जा रहे हैं। जाते थे, पूरा दिन मीटिंग दे, शाम को आते थे, पौवा पी के आते थे। अदिया पौवा पी के आना। भाई आपका उस जगह में जाने का क्या समझ आ रही है? क्यों पाप कर रहे हो? यहां खुदा का कलाम सुन के हम घर जाके फिर वही गुनाह में वही पाप करते हैं। क्या खुदा हमें बरकत देगा? बोलो जी, बोलो। यदि आप खुदा के कलाम को सुनकर, खुदा के वचन को सुनकर उस वचन को अपने घर लेके जाते हो, तो वही वचन आपके घर में खुदा काम करेगा। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? इसलिए आज समय है, अपनी जवानी में अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, प्रभु के आगे घुटने टेको, प्रभु के आगे प्रार्थना करनी शुरू करो। जैसा यूसुफ को परमेश्वर ने बरकत दी, वैसा खुदा आपको भी बरकत दे।